सृष्टि उत्पत्ति के सबसे पहले स्टेज में ईश्वर अपने सामर्थ्य से अवर्ण को उत्पन्न कर देता है। ध्यान रहे, सबसे पहले ओम नहीं उत्पन्न होता, सबसे पहले अवर्ण उत्पन्न होता है। इस वीडियो को गंभीरता से ध्यान से देखिए, अभी आपको ईश्वर महसूस होने लगेगा। मैं आप सभी को एक एक अक्षरों की उत्पत्ति का क्रम से विज्ञान बताने जा रहा हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड में आप मुझे ऐसी कोई भी ध्वनि नहीं बता सकते जिसमें अवर्ण ना हो, अ अक्षर ना हो। आप लोग कहेंगे कि सी, घी, जैसे ये घी शब्द है, गी है, तो इसमें आप कहेंगे कि घ है और ई है, इसमें अ कहाँ है? नहीं, इसमें भी अ है। बिना अवर्ण के कोई भी ध्वनि बोली ही नहीं जा सकती, मन में इच्छा भी नहीं की जा सकती। अभी आगे वैज्ञानिक तरीके से चर्चा करेंगे कि अवर्ण से ही ई उत्पन्न होता है। ये जो हम बोलते हैं ना कि घी में घ है और ई है, अ कहाँ है? अ नहीं होता तो ये अक्षर, ये शब्द उत्पन्न ही नहीं होते। परारूप में इस सृष्टि में सबसे पहले अवर्ण ही उत्पन्न होता है। वास्तविकता ये है कि अवर्ण से ही सारे अक्षरों की उत्पत्ति होती है। स्वर और व्यंजन सब अवर्ण से उत्पन्न होता है। जो आप सभी ने ईश्वर की वैज्ञानिक संरचना को समझा, उसने कुछ नहीं किया। सबसे पहले आप वहाँ पर परावस्था में पहुंचकर महसूस कीजिए, सबसे पहले उसने अ बोला। उसके पास कोई मुख नहीं है, कोई कान नहीं है, कोई हाथ पैर नहीं है, लेकिन पूरी सृष्टि में अवर्ण गुंजायमान हो गया। उस समय सृष्टि में अवर्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, कोई भी पदार्थ नहीं बना था, केवल अवर्ण था। पूरी सृष्टि जब अवर्ण से भर गई, जब यही अ उन्मेष को प्राप्त हो गया, पूरी तरह खुलने लगा और विस्तृत रूप लेने लगा, तब यही अ ई को उत्पन्न किया। ध्यान रहे, अ के बाद आ उत्पन्न नहीं होता। लगता है कि अ के बाद आ उत्पन्न हुआ होगा, नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में अ के बाद ई उत्पन्न हुआ, छोटा आ छोटा ई। उसके बाद पूरी सृष्टि में ई गुंजायमान हो गया। जैसे सृष्टि में आप सभी देखते हो सूर्य की किरणें पूरी तरह बिखर जाती हैं, अपने आप फैलती चली जाती हैं, ऐसे ही ईश्वर के संकल्प से अवर्ण उत्पन्न हुआ था, प्रकट हुआ था और पूरी सृष्टि में गुंजायमान हुआ। ये एक नाद के समान था। उसके बाद ई वर्ण उत्पन्न हुआ, ये भी एक नाद के साथ इस सृष्टि में प्रकट होता रहा। इन ध्वनियों को परावस्था में एक योगी अंतरात्मा में जाकर साक्षात्कार कर सकता है। सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, केवल साक्षात्कार कर सकता है योगी परावस्था में। ये जो अवर्ण है, अ अक्षर, इससे श्रेष्ठ पूरी सृष्टि में कोई अक्षर नहीं है। ये सबसे श्रेष्ठ है। चाहे कोई पशु पक्षी हो, या फिर कोई गूंगा व्यक्ति हो, या फिर जड़ पदार्थ में कण हो, मॉलिक्यूल हो, सूर्य की किरणें हो, ग्रह तारे गैलेक्सियाँ हो, या फिर इंसान हो, हमारी शुरुआत ही, पदार्थ के गति की शुरुआत ही अवर्ण से होती है। सबसे पहला वाइब्रेशन अ है, अवर्ण। आप सभी जानते हो कि जो गूंगा व्यक्ति होता है वो व्यंजनों को तो पकड़ नहीं पाता, लेकिन स्वरों को अधिकतर गूंगे बोल लेते हैं। जैसे अ, ई, उ, ए ऐसे बोलता रहता है। लेकिन कितने ऐसे गूंगे होते हैं वो इन स्वरों को भी नहीं बोल पाते, लेकिन आप जानते हो कि वो अवर्ण बोल लेते हैं। कितना भी गूंगा से गूंगा व्यक्ति हो, कैसे भी पशु पक्षी हो, ची ची करे, काँव काँव करे, वो अ बोल ही लेता है। पूरी सृष्टि में गति की हर सूक्ष्मता पर चले जाओ तो परारूप में सबसे पहला गति कर रहा पदार्थ वो अवर्ण, अ अक्षर ही है। ये वैदिक विज्ञान का स्पष्ट सिद्धांत है। सबसे पहले वाइब्रेशन से ब्रह्मांड बनना शुरू हुआ और वो वाइब्रेशन अवर्ण है। ईश्वर ने प्रकृति से अवर्ण को प्रकट कर दिया। ध्यान रहे, उत्पन्न नहीं किया, बस प्रकट किया, जो अव्यक्त रूप था। आप सभी कहीं पर मिट्टी के ढेले को उठाकर फेंको, चाहे कहीं हवा बह रही हो, उसे आप सभी ध्यान से सुने। मेरे मुख से बोले गए एक एक अक्षरों की ध्वनियों को अगर ध्यान से बारीकी से देखो, या फिर कहीं एक पत्थर लेकर किसी दीवार पर फेंको, मिट्टी पर फेंको, सबसे पहला अक्षर जो ध्वनि आएगी आपके पास
वो अवर्ण है, अ अक्षर, तब जाके दूसरी ध्वनियाँ आने लगती हैं। इसीलिए वैदिक ऋषियों ने अवर्ण को श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि अवर्ण में ही सारे स्वर, सारे व्यंजन अदृश्य रूप में विद्यमान रहते हैं। व्यंजन भी, ये जो क ख ग आदि है, ये सब भी अवर्ण से उत्पन्न हुआ है, अवर्ण में ही निहित है। तो अवर्ण पूरी सृष्टि में अ करके गुंजायमान हो जाता है। अभी न तो आ बना हुआ है, न तो इसका प्लुत रूप है। अ के बाद सीधे ई उत्पन्न होता है, मैंने इसकी चर्चा की। तो ई भी पूरी सृष्टि में गुंजायमान होता है, छोटी ई। लोग कहते हैं कि सबसे पहले ओम उत्पन्न होता है, ओम नहीं उत्पन्न होता, अ के बाद ई उत्पन्न होता है। ओम का मतलब अ उ म, लेकिन अ के बाद ई अब उत्पन्न होगा, और सबसे श्रेष्ठ अक्षर अ को मैंने बताया। तो ई भी पूरे सृष्टि में गुंजायमान हो गया। उसके बाद अ ने जैसे ई को उत्पन्न किया था, वैसे ही अ से अब फिर उ उत्पन्न होता है, छोटा उ। अब यही अ ई उ, ये तीनों वर्ण मिलकर सारे स्वरों को उत्पन्न करने लगते हैं, और सबसे पहले सृष्टि में स्वर ही उत्पन्न होते हैं। तो अ ई उ, ये तीन वर्ण उत्पन्न हो चुके हैं। मैं 64 युगनियों के विज्ञान को आपको बता रहा हूँ, 64 अक्षरों के विज्ञान को। इन्हीं को अलग अलग योगिनियाँ कह दिया जाता है। प्रिय श्रोताओं, आप सभी ये मत समझ लीजिएगा कि मैं आपको स्वर और व्यंजन सिखा रहा हूँ या फिर कक्षा 1 और 2 का ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी भ्रमित मत होना। मैं आपको सृष्टि विज्ञान सिखा रहा हूँ। मैं आप सभी को ब्रह्मांड के बनने का एकीकृत सिद्धांत बता रहा हूँ। सृष्टि उत्पत्ति क्रम में अब जाके जब ये अ ई उ, ये तीनों प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो गए, उन्मेष के द्वारा खुलते चले गए, प्रकट होते चले गए, और पूरी सृष्टि में गुंजायमान हो गए पर्याप्त रूप से, तब जाके इन तीनों का दीर्घ रूप बनता है। सबसे पहले अ, उसके बाद ई, तब उ, अब जाके आ बनेगा। अ के बाद आ नहीं उत्पन्न हुआ, आप सभी ध्यान से सुनिए। अ के बाद आ नहीं उत्पन्न हुआ सृष्टि में, अ के बाद ई, फिर उ, अब जाके आ उत्पन्न होता है। ई का ई दीर्घ ईकार उत्पन्न होता है, उ का दीर्घ उकार उत्पन्न होता है, अब जाके जब तीनों उत्पन्न हो गए। अभी आप सभी को लग रहा होगा कि ये हमें स्वर व्यंजन सिखा रहा है, कक्षा 1 और 2 का ज्ञान दे रहा है। लेकिन जब मैं अभी इन्हीं अक्षरों से अलग अलग छंद बनाऊंगा, उसके बाद सूक्ष्म कण आदि, वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी का व्यवस्थित विज्ञान बताऊंगा, 64 अक्षरों से, 64 योगिनियों से पूरी सृष्टि बन गई, तब आपको समझ में आएगा कि ये बोल कहाँ से रहा था। इसीलिए अभी से कहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। जब इन तीनों अक्षर अ ई उ के दीर्घ और प्लुत रूप उत्पन्न हो गए, अब जाके अ ई के साथ मिलने लगता है, अभी तक नहीं मिला था। तो अ ई के साथ और ई के साथ मिलकर ए और ऐ बनाने लगता है। उ और दीर्घ उ के साथ मिलकर ओ और औ बनाने लगता है। यही है संस्कृत भाषा के अक्षर और ईश्वरीय विज्ञान, जिनसे पूरी सृष्टि बनी हुई है। इसी तरह इसके बाद इस सृष्टि में क्रम से व्यवस्थित रूप से विसर्ग उत्पन्न होते हैं, ऊष्म उत्पन्न होते हैं, यम उत्पन्न होते हैं। आप सभी ये मत समझिएगा कि ये जो विसर्ग है 2 बिंदी दाने दिए जाते हैं या अनुस्वार होता है, जैसे अह हो गया, ये मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। ये वही विसर्ग है जिसको आप लोग अंत में लगाते हो, जैसे रामः, बालकः। इसे आप लोग ये मत समझिएगा कि ये कोई सामान्य चीज़ है। सृष्टि में कड़ोवादी की यजन प्रक्रिया विसर्ग पर ही जाकर समाप्त होती है। अगर विसर्ग ना होते तो ये सृष्टि निरंतर चलती रहती, कुछ भी डिफाइन नहीं हो पाता आज तक। कड़ आदि ऐसे बनते रहते, कभी इनके बनने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती थी। आप जो मेरे शर्ट को बना हुआ देख रहे हो, मेरे एक एक रोम को देख रहे हो, बालों को देख रहे हो, आँखों को देख रहे हो, सृष्टि में ग्रह तारों गैलेक्सियों को देख रहे हो, ये सब विसर्ग की ही वजह से बने हुए हैं। अन्यथा आज तक बनते ही रहते, कभी नहीं बन पाते। विसर्ग पर ही चलकर यजन प्रक्रिया समाप्त होती है। तो विसर्ग को सामान्य मत लीजिएगा। इसी तरह जो अनुस्वार होता है, प्रलय के जितने भी काम होते हैं, अनुस्वार का विशेष योगदान होता है, जिसे आप लोग चंद्रबिंदी कह देते हो।
आप सभी वीडियो को धीरे धीरे देखते और सुनते चलिए। अब मैं आप सभी को और अधिक गंभीरता में ले चल रहा हूँ। कहीं पर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आगे की बातें समझना मुश्किल हो जाएंगी। इसी तरह विसर्ग के बाद जो मैंने ऊष्म की चर्चा की, ध्यान से सुनिए। श, श, स और ह, ये हैं वो ऊष्म। अगर ये ऊष्म ना हो 4 अक्षर तो सृष्टि के कण आदि बनने की यजन प्रक्रिया अ वर्ण की वजह से शुरू तो हो जाएगी, आ ई उ वर्ण की वजह से, लेकिन वो आगे ही नहीं बढ़ पाएगी, मध्य में आकर रुक जाएगी। तो इन 4 अक्षरों का विशेष योगदान होता है। कैसे होता है अभी आगे विस्तार से देखेंगे। ये जो ऊष्म हैं, मैं एक बार इनको फिर से बोल देता हूँ। इन्हें आप व्यंजन मत समझिए। लोग समझते हैं कि ये व्यंजन है, ये व्यंजन और स्वरों से हटकर है। तो मैं फिर से बोलता हूँ, मेरे मुख को आप सभी ध्यान से देखिए। श, श, स और ह, ये चारों हैं जो यजन प्रक्रिया को मध्य से भी आगे ले चलते हैं, अन्यथा मध्य में ही रुक जाए। जैसा कि आप सभी ने देखा, सारे स्वर तो उत्पन्न हो गए, लेकिन अब व्यंजनों की उत्पत्ति के लिए स्वरों की आवश्यकता होगी। स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, अ ई उ, री लृ, ए ऐ ओ औ, अंग अह, ये सब तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन की उत्पत्ति के लिए स्वरों की ज़रूरत होगी। बिना स्वरों के व्यंजन उत्पन्न ही नहीं हो सकते। अगर उत्पन्न हो सकते हैं तो आप सभी बोलकर देख लीजिए, बिना स्वरों के व्यंजन आप बोल ही नहीं सकते। जो सृष्टि में क्रम से उत्पत्ति की प्रक्रिया अब आगे बढ़ती है, सभी व्यंजनों की उत्पत्ति में स्वरों का सबसे बड़ा योगदान है, और सबसे बड़ा योगदान है उसमें स्वरों में भी अवर्ण का, क्योंकि अवर्ण से ही सारे स्वर उत्पन्न हुए हैं, तो सारे व्यंजन भी इसी से उत्पन्न होंगे। अब आप सभी ब्रह्मांड में व्यंजनों की उत्पत्ति के क्रम में ये मत समझिएगा कि सबसे पहले क उत्पन्न होगा, ख उत्पन्न होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो ऊष्म उत्पन्न हुआ, ऊष्म में जो बड़ा श है, शलजम वाला श, इससे फिर व्युत्क्रम उल्टे स्थिति में व्यंजनों की उत्पत्ति होती है। मैं यहाँ पर लिख कर अब आप सभी को बता रहा हूँ। जैसे य, र, ल, व, श है, तो उत्पत्ति का क्रम क्या है? क, ख, ग आदि सबसे अंत में उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले ये जो क्रम आप लोग देख रहे हो, इसमें भी सबसे पहले श उत्पन्न हो चुका है। उसके बाद उल्टा चलिए, श के बाद व, फिर ल, फिर र, फिर य उत्पन्न होता है, और य के बाद जो प, फ, ब, भ, म है, य के बाद म उत्पन्न होता है। म से भ, भ से ब, ब से फ और फ से प। इसी तरह प से न उत्पन्न होता है, न से ध, ध से द, द से ढ, ढ से ठ, ठ से ट उत्पन्न होता है। आप सभी ध्यान से सुनते रहिए। ये जो स्वर व्यंजन है, जितने भी 64 अक्षर होते हैं, 64 योगिनियाँ हैं, ये सब आपको याद भी हो जाएगा। लेकिन इस भ्रम में मत रहिएगा कि मैं आपको कक्षा 1 और 2 का सिखा रहा हूँ। मैं आपको ब्रह्मांड बनने की अभी पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक तरीके से बताऊँगा। तो फिर ट से ञ उत्पन्न होता है, ञ से झ, झ से ज, ज से छ, छ से च, च से ङ, ङ से घ, घ से ग, ग से ख, ख से फिर क उत्पन्न होता है। तो ये है सृष्टि में अक्षरों के उत्पत्ति का अद्भुत विज्ञान। इसे शब्द ब्रह्म भी बोल देते हैं। अभी तक तो था योगनियों यानी 64 अक्षरों के उत्पत्ति का विज्ञान। एक उपधमानीय भी होता है, तो ये सारे अक्षर क्रम से उत्पन्न हो जाते हैं। तो अभी तक तो था इनकी उत्पत्ति का रहस्यमय विज्ञान। अब मैं इस वीडियो का सबसे गहरा विज्ञान आपको बताने जा रहा हूँ। इसे भी आप सभी ध्यान से सुनिए। ये जो 64 अलग अलग अक्षर मैंने अभी बताए, ये जो 64 अलग अलग योगिनियाँ हैं, इनका अपना कोई आकार नहीं होता, इनका अपना कोई रूप नहीं होता, इनका अपना कोई रंग नहीं होता, इनकी अपनी कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इनका अंत भी कभी नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि आदि शक्ति में 64 योगिनियाँ विलीन हो जाती हैं। ये वही है, आदि शक्ति प्रकृति में ये सारे 64 प्रकार के अनंतों अक्षर
अव्यक्त हो गए, तो इनका अपना खुद का कोई आकार नहीं होता। अगर कोई कहे, या फिर मैंने जो लिख कर आपको, जैसे ये आप सामने देखिए, क, ख, अ, ई, उ, श, त्रंग, ज्ञ। अगर मैं कहूँ कि अ जो लिखा है यही अ है, ग जो लिखा है यही ग है, क जो लिखा है यही क है, च जो लिखा है यही च है, तो मेरा विश्वास कीजिए मैं आपको मूर्ख बना रहा हूँ, क्योंकि इन अक्षरों का कोई रंग नहीं है, कोई रूप, कोई रंग नहीं है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है इन अक्षरों का। ये जो क लिखा है, आप सभी ने स्वर व्यंजनों को अच्छे से सीख लिया इसीलिए बोल रहे हो, लेकिन कोई ऐसे भी व्यक्ति हों जिन्होंने कभी स्वर व्यंजनों को देखा भी ना हो। अगर मैं क को ख उन्हें बता दूं और अ को च बता दूं, तो वह आप उन्हें समझाते समझाते पागल हो जाओगे कि ये क है, ये अ नहीं है, ये जिसे ग कहें ये ज है। क्यों? क्योंकि जो आपके सामने अक्षर लिखे गए हैं मात्र केवल प्रतीक हैं, अक्षरों का कोई रूप नहीं है, अक्षरों का कोई रंग नहीं है, कोई संरचना, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। जैसे हिंदी की संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5, अगर मैं 2 को 1 बोलूं, 5 को 4 बोलूं, तो आप नहीं कह सकते कि तुम गलत बोल रहे हो, मैं सही बोल रहा हूं। आपने 1 लिखा है उसको 1 बोलकर प्रतीक बना रहे हो, मैं 2 को 1 बोल दूं और उसी हिसाब से काम करूं तो मेरा भी काम अच्छे से चल सकता है। मैंने अपने प्रतीक बदल लिए। तो ये जो अक्षर आप सभी के सामने लिखे रहते हैं, भले ही वो संस्कृत भाषा हो, ध्यान से सुनिएगा, ये सब मात्र प्रतीक है। अब मैंने आज तक जितने भी अक्षरों को बोला आप मेरे मुख से सुन रहे हो, ध्यान से देख रहे होगे। जैसे मैंने अ बोला, क्या आपने देखा कि ये अ का स्वरूप क्या है? जो मैंने ग बोला, इसका स्वरूप क्या है? ये जो लोग कहते हैं ना कि पदार्थों से व्यवस्थित तरीके से उत्पन्न हो जाने वाली भाषाएं हैं, ऐसा नहीं है, इनका बहुत व्यवस्थित विज्ञान है और ये अनादि हैं, इटर्नल हैं। ऐसे ही कुछ नहीं उत्पन्न होता सृष्टि में। समझने का सामर्थ्य न होने से हम ऐसा बोलते हैं। तो जो मैंने च बोला, क्या आप इसे लिख कर बता सकते हो? जो मैंने ई बोला, ऊ बोला, आप इसको लिख कर बता ही नहीं सकते। इन अक्षरों की व्याख्या की ही नहीं जा सकती। ना तो इनका कोई रूप है, ना तो रंग है, ना तो कोई स्ट्रक्चर है, ना तो ये मीठे हैं, ना तो ये काले हैं, ना तो ये गोरे हैं, ना तो ये लाल है, ना तो ये पीले हैं, ना तो ये छोटे हैं, ना तो ये बड़े हैं। ये एकदम अलग की स्थिति है। इसको जानने के लिए आपको ध्यान में या फिर खुली आंखों से गहराई से मनन चिंतन करना होगा। जैसे आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, अब आप लोग जो धैर्य से देख रहे होंगे वीडियो को, अब आप सभी पकड़ पा रहे होंगे कि ये अक्षर हो कैसे सकते हैं, इनसे कैसे अलग अलग छंद बनता है। छंदों को आज तक हमने देखा क्यों नहीं? जो उच्चारण आदि करते हैं बातों को देखा क्यों नहीं? और इनसे सृष्टि कैसे बनती है और ईश्वर का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, ये आप सभी को महसूस होने लगा होगा। ये जो मैंने कहा कि आदि शक्ति प्रकृति से ये 64 प्रकार के अनंतों अक्षर जब प्रकट हो जाते हैं, अक्षर तो 64 ही होते हैं, लेकिन एक एक अक्षर 18-18 प्रकार का होता है और उन 18 के भी कई कई भेद हो जाते हैं, तो ये अनंत होते हैं।